मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांति लाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रावटसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो मित्रों, आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं, शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, सुने, समझें, अनुभव करें। मन कहे उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक ज़रूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे के लिए मार्गदर्शन भी दें। मित्रों, विभूति रहित जो ज्ञान है, संपदा है, वो सब अधूरा है, निरर्थक है। अगर हम अपने जीवन को दिव्य क्षमताएं से, दिव्य विभूतियों से भर करके रखेंगे तो जीवन अद्भुत बनती है और व्यक्ति जो है अपने जीवन को चरितार्थ भी करता है। अगर हम श्रेष्ठ विचारों का अनुकरण करते हैं, श्रेष्ठ भावनाओं को अपने जीवन रूपी समय में उपयोग करते हैं, तभी सार्थक होती है और मनुष्य का जीवन सकारात्मक होता है। ईश्वर ने हर प्राणी को अपनी पात्रता के हिसाब से, अपनी योग्यता के हिसाब से, अपनी क्षमता के आधार पर विभूति दी है। अगर उस विभूति का हम सही ढंग से उपयोग करते हैं, समुचित लाभ उसका उठाते हैं, तो फिर जीवन उत्कृष्ट दिशा की ओर आगे बढ़ती है और अच्छा से अच्छा भविष्य का निर्माण होता है। अगर हम अपने विचारों को, अपने संकीर्णताओं को, दुष्टताओं को श्रेष्ठ बना करके रखते हैं तो दिव्य ज्ञान अनायास मिलती है। इस विश्व ब्रह्मांड में सब कुछ भरा पड़ा है, साधन भरे पड़े हैं लेकिन साधना नहीं है। हम उसके योग्य नहीं बन पाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण और मुख्य कारण होता है कि अपनी पात्रता को विकसित करें, अपनी योग्यता को बढ़ाएं, अपनी क्षमता को प्रतिभाशाली बनाएं, तभी संभव है। अन्यथा इतने दिव्य विभूति पाते हुए भी जीवन, समय निरर्थक हो जाती है और समय अपने गति से आती है और चली जाती है। व्यक्ति का जन्म होता है, जीवन को जीता है और मृत्यु के गर्त में चला जाता है। अगर हम इस जीवन का सदुपयोग करते हैं, हम अपने जीवन में अच्छे बीजों का आरोपण करते हैं तो कल्प वृक्ष का अभ्युदय भी होता है और उस वृक्ष के छाया पर बैठ करके हम जो भी कल्पना करें वो प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त हो जाता है। किंतु हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में और भाव स्पष्ट होनी चाहिए। श्रेष्ठ विचार के लिए, श्रेष्ठ उद्देश्यों के लिए यदि कार्य करते हैं तो फिर जीवन समुन्नत ढंग से रीति नीति अपना करके जीवन जो है परिमार्जित हो जाती है और अच्छा भविष्य का निर्माण होता है। मित्रों, अपने अंदर जितने भी ज्ञान की संपदा है, दिव्यता है, क्षमता है, भावना है, क्रियाशीलता है, आध्यात्मिकता है, भौतिकता है, अगर इन सब चीज़ों को अन्वेषण करते हैं मन मस्तिष्क से, विचारों से, तो फिर जीवन कायाकल्प होती है और व्यक्ति अपने अस्तित्व को भी समझता है और आने वाले भविष्य का भी निर्माण करता है।
व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण। व्यक्ति जब अपने आप को सुधारने लग जाता है तो फिर परिवार जो है उसको देख करके अनुकरण कर लेता है, और जब व्यक्ति अपने आप को सुधारता है तो परिवार का निर्माण अनायास हो जाता है। जब परिवार व्यवस्थित हो जाता है, संतुलित हो जाता है, सही दिशा में कार्य करता है, तो फिर समाज जो है उसका सम्मान करता है, और समाज जो है उसको आगे भी बढ़ने के लिए दिशा देता है, और समाज का भी धीरे धीरे निर्माण हो जाता है। जब व्यक्ति निर्माण हो गया, परिवार निर्माण हो गया, समाज निर्माण हो गया, फिर राष्ट्र निर्माण होना निश्चित हो जाता है। मित्रों, अगर हम अपने भावों को, अपने विचारों को, अपने कार्यों को पवित्र रखें तभी संभव है। अगर हम दिव्य विभूति पा करके भी अनुचित कार्य करते हैं तो फिर जीवन में निकृष्टता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और जीवन जो है अंधकार की ओर आगे बढ़ जाती है, और पतन के गहरे गिरता में गिर करके समाप्त हो जाती है। इस जीवन रूपी अनमोल घड़ी का सदुपयोग करना है तो ईश्वर ने जो दिव्य विभूति दिया है उसका पूर्ण रूप से समर्पण भाव से सदुपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। तभी जीवन की सार्थकता है और सफलता है। अगर हम इस जीवन को दिव्य विभूतियों से भरना चाहते हैं और इस जीवन को निरर्थक बनाना नहीं चाहते हैं तो गायत्री महामंत्र का अनुसरण तो लेना ही पड़ेगा। अगर हम गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं या जाप करते हैं या इनके प्रत्येक शब्दों के अर्थों का चिंतन मनन करते हैं तो भावनात्मक विकास होता है, और क्रियाशीलता जो है परिपूर्ण रूप से सात्विक बन जाती है, और अच्छे दिशा में बढ़ कर के व्यक्ति अपना लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ है, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जोम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जोम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी, और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित जितने भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे आदरणीय, सम्माननीय, प्रिय, आत्मीय, परम हितैषी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल और महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, विभूति रहित संपदा निरर्थक है। बड़ा अद्भुत अनमोल सुविचार है। जितना श्रम और मनोयोग संपदा के उपार्जन में लगाया जाता है उतना ही ध्यान एवं प्रयास सद्गुणों के अभिवर्धन पर केंद्रित किया जाए तो उस
आत्म परिष्कार का लाभ असाधारण रूप से उपलब्ध होगा। सद्गुण की सुगंध से अंतःकरण निरंतर सुरभित रहता है। सत्कर्मों में निरत रहने से आत्मसंतोष का ऐसा आनंद छाया रहता है जिसकी तुलना संपत्ति के उन्माद से किसी भी प्रकार नहीं की जा सकती। परिष्कृत स्वभाव के कारण अपने व्यवहार में जो शालीनता उत्पन्न होती है वह संपर्क में आने वालों को प्रभावित किए बिना नहीं रहती। गुण कर्म स्वभाव के परिष्कार से निखरा हुआ व्यक्तित्व इतना अधिक आकर्षक होता है कि उस पर सहज ही लोक श्रद्धा निछावर होती रहती है। सुविकसित पुष्प पर जिस प्रकार तितली और मधुमक्खियाँ मंडराती हैं, उसी प्रकार दसों दिशाओं ने सद्भावना की वर्षा परिष्कृत व्यक्तित्वों के ऊपर अनायास ही अहर्निश होती रहती है। मित्रों, विभूतिवान को संपदाओं से वंचित नहीं रहना पड़ता। कदाचित वे ना भी मिले तो भी उसकी आंतरिक विशेषताएं ही प्रसन्नचित रखने के लिए पर्याप्त होती है। इसके विपरीत जिन्हें विभूति रहित संपत्ति प्राप्त है वे भीतरी उद्वेगों और बाहरी आक्रमणों से निरंतर संतप्त ही बने रहते हैं। संपदा का लाभ तभी है जब वह विभूतियों के साथ जुड़ी हुई हों। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।